हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। किसान आंदोलन लगातार 118 दिनों से जारी है, लेकिन अब तक कोई समाधान की आस दिखाई नहीं दे रही है। लगातार किसान जो है अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और तरह तरह कार्यक्रमों के जरिए लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज इसी क्रम में आज जो किसान है वो शहीदी दिवस मना रहे हैं। तो लगातार किसान शहीदी दिवस मना रहे हैं और आप भी फोन करके हल्ला बोलिए, क्योंकि लगातार 118 दिनों से जो किसान हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान निकलकर सामने नहीं आया है। आप भी फोन कीजिए, जो नंबर हमारा फ्लैश कर रहा है उस पर आप फोन कीजिए और अपनी राय दीजिए, क्योंकि 118 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है। कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार किसान डटे हुए हैं। आज जो किसान हैं वो शहीदी दिवस मना रहे हैं और इस मौके पर दिल्ली के तीनों बॉर्डरों पर किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है। खास करके अगर ढासा बॉर्डर की बात करें तो यहां पर महिलाएं और युवा किसान पहुंचे हुए हैं और मंच की जो कमान है वो युवाओं को यहां पर दी गई है। साथ ही बुजुर्गों को पगड़ी पहनाकर सम्मानित भी किया जा रहा है आज शहीदी दिवस के मौके पर। इसके अलावा 26 मार्च को किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है और 28 मार्च को होलिका दहन के मौके पर वो कानून की प्रतियां जलाकर विरोध करेंगे। तो लगातार किसान जो हैं वो तरह तरह के कार्यक्रमों के जरिए सरकार पर यह दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बातचीत की एक डोर टूटी हुई है, 12वें दौर की बातचीत के बाद से जो किसान और सरकार के बीच जो बातचीत की डोर टूटी हुई है उसे जोड़ा जा सके, सरकार के तरफ से पहल हो सके और किसान आंदोलन की जो समस्या है उसको समाधान किया जा सके। लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव बातचीत का किसानों के पास नहीं पहुंचा है। हालांकि सरकार की तरफ से यह जरूर कहा जा रहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं और किसान भी कह रहे हैं कि बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन जब तक एक टेबल पर दोनों नहीं आएंगे तब तक समाधान कैसे निकलेगा, ये सवाल अब भी बरकरार है। 118 दिन पहले जहां किसान थे आज भी वही है किसान, लेकिन समाधान की आस कहीं से भी दिखाई नहीं दे रही है। सवाल यह है कि शहीदी दिवस से क्या समाधान निकलेगा, कितना कारगर साबित होगा नया कदम, किसानों के लिए कब खुलेंगे बातचीत के द्वार, कई सवाल हैं। आस में किसान कब होगा समाधान, कई सवाल हैं ऐसे जिसके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। और एक गुरुग्राम से एक दर्शक राम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम, क्या राय है आपकी? खाली जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर जी, मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो मैं नमन करता हूं शहीदों को जी, लेकिन किसान शहीदों के अपने बच्चों का दर्द जानते हैं। उनके ही बच्चे थे। आंदोलन किसने किया था? महात्मा गांधी ने। उसमें से ये हमारे नौजवान बच्चे शहीद हुए अपने हक के लिए, लेकिन अंग्रेजों ने इनको ऊपर केस लगा के इनको फांसी पे लटकाया। वही हाल मौजूदा सरकार का है। वो इंतजार कर रहे हैं कौन राजगुरु, कौन भगत सिंह इनमें से पैदा हो और हम उनको ऊपर केस डाल के उनको जेल में डाल के और हम फांसी पे लटकाएं। हाथी के दांत खाने का और दिखाने का। और मौजूदा सरकार सिर्फ फूल चढ़ा के सेल्फियां ले रही है अपने वोट बैंक के लिए, उनके नाम के लिए। जो हकीकत है, युगों युगों से विपक्ष का काम है मांगना, और जब मौजूदा सरकार जब आतंकी और उसका हिसाब किताब अगर नहीं देगी न्याय, तो ये कोई ना कोई राजगुरु और सही अपना भगत सिंह जैसे पैदा होंगे और ये न्याय मांगेंगे और मांगते आए हैं। इसलिए मेरा निवेदन है मौजूदा सरकार से, किसान भाइयों की सुनो, चाहे किसान भाइयों चाहे कोई भी हो, आप खुद ही इनको देते हैं कि हम आपको न्याय देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आप देते नहीं है। घोषणा झूठी करते हैं। पश्चिम बंगाल में झूठी घोषणा करके नहीं, जनता को गुमराह करके वोट पर सिर्फ कुर्सी के लिए कह रहे हैं। मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के इनकी मांगों को पूरा करो, और ये बेचारे इतने दिन से बैठे हुए हैं, इनकी मांग को पूरा करके और इनको घर भेजे बाइज्जत। धन्यवाद। ठीक है राम जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो एक दर्शक हमारे साथ जुड़े थे जो ये कह रहे थे कि इस समस्या का समाधान जल्द होना चाहिए, क्योंकि 118 दिन हो गए और 118 दिन का अरसा काफी ज्यादा होता है। अब तो करीब 4 महीने होने जा रहे हैं। और बीके यादव भिवानी से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यादव जी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को। हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। तो विषय बताएंगे प्लीज सर। जी, मुद्दा यह है सर कि 118 दिन हो गए आंदोलन के और अभी तक समाधान की आस दिखाई नहीं दे रही है। जी जी जी, देखिए जी, 100 दिन से भी ऊपर हो गए, 118 दिन लगभग आप बता रहे हैं कि हो गए हैं कि किसान आंदोलन का। और ये हमारा दिया जाता है जय जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और ये नारा जो है ना किसी मंत्र से कम नहीं है। जैसे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 3 बार जब ओम नमः शिवाय मंत्र बोल दिया जाता है तो मंत्र जो है वो सार्थक हो जाता है। तो उसी तरह जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा भी एक सार्थक है। अगर इसके महत्व को समझे तो किसान जो है ना एक प्राणदाता है। इसके जो प्रोडक्ट हैं वो आम आदमी की जीविका चलाते हैं। रोजी पेट की जो अग्नि शांत होती है वो किसान ही शांत करता है। और किसान के महत्व को आज तक 70 साल से लेकर कुशासन रहा है, किसी ने भी सूद नहीं ली है। और अब जो अभी जो त्रेता युग वाला जो राम राज है, कलयुग में राम राज की शुरुआत हुई है श्री गणेश मोदी जी के शासन में और सीएम साहब मनोहर लाल जी खट्टर के शासन में जो राम राज की शुरुआत हो, तो किसानों को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसानों को भी, जवानों को भी, विज्ञान को भी मैं ये वादा करता हूँ। हाँ। लेकिन रामराज की शुरुआत हो गई है और 118 दिनों से किसान बैठे हुए हैं, उनके लिए रामराज कब आएगा? उनके लिए रामराज तभी आएगा जब अगर बच्चा कुछ सीखने को इच्छुक होगा तो टीचर उसको सिखाएगा। अगर वो कुछ सीखने को इच्छुक नहीं होगा तो टीचर उसको क्या नहीं, सिखाएगा? इसी राज्य में किसान भी तो बैठे हैं बीके जी। 118 दिन कम नहीं होता। मान लिया मैंने, वो तपस्या की भावना से बैठे हुए हैं। उनको मैं साधुवाद देता हूँ। बच्चे से लेकर महिलाओं तक और जितने बुजुर्ग बैठे हैं उनकी एक तपस्या की भावना से बैठे हैं। कितना उन्होंने कठिन संघर्ष किया है सर्दी के मौसम में भी। तो आपको लगता है कि सरकार कानून वापस ले लेगी जिस तरह से किसान बैठ के तपस्या कर रहे हैं? तपस्या का फल मिलेगा? हाँ जी, हाँ जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि मोदी जी का जो मंत्र है, ये किसान कानून, नया कानून बनाया है, ये गोल्ड कानून है। इसको एक प्रैक्टिकल करके देखिए आप। 6 महीने का प्रैक्टिकल करके देख लिए। किसान तो कह रहे हैं कि बिहार में प्रैक्टिकल करके देख लिया। कहाँ कर लिया? ठीक है बीके यादव जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जो किसान हैं वो आंदोलन कर रहे हैं और 118 दिनों से उनका आंदोलन जारी है। 3 कृषि कानून की वापसी की मांग को लेकर जो किसान हैं वो आंदोलनरत हैं और इसी को लेकर आज जो किसान हैं वो शहीदी दिवस मना रहे हैं। इसके अलावा 26 मार्च को भारत बंद का भी किसानों ने ऐलान किया है और 28 मार्च को होलिका दहन के मौके पर जो 3 कृषि कानून की प्रतियां हैं उसको जलाकर वो विरोध जताएंगे। 118 दिन बाद भी किसान वहीं बॉर्डर पर बैठे हैं जो 118 दिन पहले बैठे थे जहां पर, लेकिन समाधान अब तक नहीं हुआ और लगातार किसान जो है वो अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। एक तरफ किसान डटे हुए हैं तो दूसरी तरफ सरकार इस मसले को लेकर बातचीत की बात तो कह रही है, लेकिन जो एक प्रभावी पहल होती है वो सरकार की ओर से कोई पहल होती दिखाई नहीं दे रही है। एक तरह से ये जो मुद्दा है गौन होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि किसान लगातार बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन जो राजनीतिक चर्चाएं होनी चाहिए थी, जो सरकार की ओर से जो उन्हें और एक दर्शक नरवाना से दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या है आपकी राय? तो दिनेश से संपर्क टूट गया है।
किसान आंदोलन लगातार जारी है। 3 कृषि कानून की वापसी की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा किसान कह रहे हैं कि उन्हें एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए। हालांकि सरकार ने लिखित आश्वासन की बात जरूर कही थी, लेकिन उसे किसानों ने नकार दिया था और 26 नवंबर 2020 से लगातार जो किसान हैं वो तीनों बॉर्डरों को घेरे हुए हैं और ये 118 दिन आज हो चुका है और 118 दिन बाद भी किसान जिस आस को लेकर, जिस उम्मीद के साथ दिल्ली के बॉर्डरों पर आए थे, वो उम्मीद अभी तक पूरी नहीं हुई है। अब देखना है कि किसान लगातार जो 3 कृषि कानून की वापसी की मांग कर रहे हैं वो उनकी मांग कब पूरी होती है। और दर्शक अशोक रेवाड़ी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या राय है आपकी? अशोक, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, नमस्कार जी। जी बोलिए। सर, ये बीजेपी जो सरकार है ये झूठी सरकार है। अब हरियाणा में इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि बुजुर्गों की पेंशन 3000 करेंगे और अब अमित शाह जी ने घोषणा पत्र बंगाल में किया है, उसमें 3000 रुपए विधवा पेंशन कर रहे हैं। ये झूठी सरकार है जी। अब लगता है किसानों ने दिल्ली के लिए दूध, नाज, दाल वगैरह बंद करनी पड़ेंगी, तब इनको समझ में आएगा किसान में ताकत क्या है। किसान अब आने वाले समय में दूध की सप्लाई दिल्ली के लिए बिल्कुल बंद करेंगे और नाज की, तब इनको समझ में आएगा कि किसान की ताकत क्या होती है जी। धन्यवाद। चलिए अशोक, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसान भी एक तरफ डटे हुए हैं और सरकार भी अपनी बात पर अड़ी हुई है। बलबीर सिंह मान एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलबीर, क्या कहना चाहेंगे? क्या आवाज मिल रही है बलबीर? हाँ जी जी जी। क्या कहना चाहेंगे बलबीर जी? बस कहना क्या चाहेंगे साहब, परीक्षा बहुत ले ली है अन्नदाता की, 4 महीने के करीब हो गए हैं, 2 दिन बचे हैं। इतनी हद गर्मीता, इतना नजरअंदाजी सरकार करनी चाहिए। कई दौर की बात भी हुई, उन्होंने जो बातें कही थी किसानों को समझाने के लिए, किसानों ने सिरे से खारिज कर दिया। किसानों ने जो इसमें संभावित नुकसान दिखाई दे रहा है अपना, वो सारा पॉइंट समझाया है हमारे नेताओं ने, राज्यपाल ने पर्टिकुलर। उसके बावजूद अब करीब 2 महीने हो गए हैं बात का सिलसिला टूटे हुए और किसान बॉर्डर पर बैठा है काम धंधा छोड़ करके। थोड़ी नहीं है, लाखों की तादाद में है। आज शहीदी दिवस भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। अनुशासन तो आपको दिखाई दे रहा है कितना अनुशासित होता है किसान, परिश्रमित तो होता है, ये सबका पेट भरता है। मैं तो यही कहूंगा कि सरकार ने 1 मिनट की देरी लगाएगी, किसान नेताओं को बुलाकर टेबल पर बैठकर चर्चा करके इसका समाधान निकालना चाहिए। नहीं कोई अनहोनी घटना घट सकती है, क्योंकि सबर का बल टूट है, बहुत लंबा समय हो गया है जनाब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो दर्शक भी जुड़ रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए, क्योंकि एक लंबा अरसा जो है वो बीत चुका है। 118 दिन कम नहीं होता है और इस बीच जो है गेहूं की कटाई भी शुरू हो गई है। ऐसे में किसान भले ही बॉर्डरों पर डटे हुए हैं, लेकिन उनके सामने दोहरी मुश्किलें भी हैं। एक तरफ तो फसल की कटाई की बात है, दूसरी तरफ कृषि कानून की वापसी को लेकर वो धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में सरकार को भी चाहिए कि जल्द से जल्द इस कृषि कानून को लेकर जो गतिरोध है उसको खत्म करके किसानों से बातचीत करके एक रास्ता निकालना चाहिए, ताकि किसान जो 118 दिनों से बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं वो खुशी खुशी अपने घर जा सके, अपने कामों में लग सके। लेकिन जिस तरह से अभी देखा जा रहा है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि अभी कोई पहल होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में अब और कितने दिन इंतजार करेंगे किसान, ये सवाल लगातार बना हुआ है। जयदीप एक दर्शक पटौदी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयदीप, क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? सर जी, पहले तो आज हमारे वीर शहीदों को सत्सर नमन जी। सर, जैसे कि ये नहीं मानते तो पहले जब भी हमारे गांव में आए हमसे वोट मांगने, हम बात ना करें, इनको इग्नोर कर दें, मतलब इनको सोते नहीं मेरी तरफ। दूसरा ये है राशन पानी बंद कर दो। हेलो, बोलिए। तो अपना आ जाएंगे, 3 दिन बंद कर दो, जो हमारे साथ उनको खोल लो, बाकी किसी सबको बंद करो जो हमारे साथ नहीं है। दूध है, पानी है, जो भी हम दे रहे हैं, सब्जी है, अनाज है जी, तो हमारे साथ उनको खुला रखो, बाकी हम बंद कर दो। ठीक है जयदीप,
दिखाया गया था विधानसभा में, जब हम किसानों के साथ हैं, हम साथ में, लेकिन उनको भी छोड़ना चाहते, दोनों हाथ में लड्डू नहीं रहेंगे सर जी। लड्डू एक हाथ में रख सकते हैं, यार किसानों के साथ आओ या उनके अपने। तो इन्होंने तो अपनी कुर्सी बतानी है जमींदारों के साथ, बोल रहे हैं हम साथ, लेकिन साथ नहीं है। ठीक है जयदीप, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जो दर्शक जुड़ रहे हैं उनकी यही मांग है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान होना चाहिए, क्योंकि एक लंबा अरसा हो गया और लगातार जो किसान हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं। आखिर कब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे? सवाल बार बार यही है कि कब तक ऐसे ही किसानों को दिल्ली के बॉर्डरों को घेर कर बैठना होगा, क्योंकि आज नहीं तो कल कोई ना कोई समाधान तो निकालना ही होगा। लेकिन अभी तक सरकार की ओर से बातचीत की जो डोर टूटी है उसको जोड़ने की एक तरह से कोशिश नहीं की गई है। 1.5 साल कानून स्थगन का प्रस्ताव जरूर देकर किसानों की तरफ गेंद फेंक दी गई है, जबकि किसान जो हैं वो इस प्रस्ताव को पहले ही नकार चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि समाधान फिर कैसे निकलेगा, क्योंकि 2 महीने से भी करीब ज्यादा का वक्त हो गया और इस दौरान कोई बातचीत नहीं हुई। हालांकि आज तक का इतिहास गवाह है कि जब भी गतिरोध उत्पन्न होती है तो उसे बातचीत से खत्म किया जाता है। एक दर्शक सुशील कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या राय है आपकी? सुशील, आवाज मिल रही है? चलिए, तो सुशील हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। लगातार हम किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार जारी है और आप भी जो नंबर फ्लैश कर रहा है उस पर आप कॉल करें, हल्ला बोलें। क्या राय है आपकी? 118 दिनों से जो किसान हैं वो आज भी समाधान के इंतजार में डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं इस आंदोलन को लेकर? इस पर जो हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है आपके टीवी स्क्रीन पर, उस पर आप कॉल करें, अपनी राय दें। आपको बता दें कि 3 कृषि कानून की वापसी को लेकर लगातार किसान जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, तरह तरह के कार्यक्रमों के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका असर अभी तक होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आज किसान शहीदी दिवस मना रहे हैं। 26 मार्च को भारत बंद का भी किसानों ने ऐलान किया है और इसके साथ ही 28 मार्च को किसान होलिका दहन के मौके पर जो तीनों कृषि कानून की प्रतियां हैं उनको जलाकर विरोध जताएंगे। जिंद से एक दर्शक जगदीश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीश, क्या राय है आपकी? क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि हम इस आंदोलन के साथ भी हैं और इससे अलग भी हैं, क्योंकि देखते हैं जब किसानों की पूरी तो दिल करता है उनके साथ चले, पर आंदोलन के बारे में अब भी हमें पूरी जानकारी नहीं है कि क्या क्या किसमें क्या प्रॉब्लम है। सरकार के आदमियों से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम लोग बिल्कुल सही हैं, किसानों से बात करते हैं वो लोग कहते हैं हम लोग सही हैं। सर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं पूरे मीडिया से कि इस जो ये कानून है इसको डिटेल से आप लोग आम जनता के सामने क्यों नहीं रखते? एक एक पॉइंट रखिए ना, ताकि सबको पता लगे गलत कौन है, सरकार गलत है अब या इतने दिनों में आपने लगता है कि डिटेल आपने देखी नहीं है। पूरे डिटेल के साथ हर टीवी चैनल ने, हमने भी चलाई है और बताया कि कहाँ क्या दिक्कत है, क्यों किसान नहीं चाहते। और किसान भी कई बार उनकी बाइटें आती हैं, कई बार वो कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो बताते हैं कि क्या दिक्कत है। सर, क्लोज बाय क्लोज आप लोग में से कोई भी शो नहीं करता। मैं न्यूज को बहुत डिटेल से देखता हूँ। क्लॉज बाय क्लॉज तो फिर जो वकील है उनको बुलाना होगा। खैर, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, धन्यवाद सर, मुझे समझ गया मैं, आप लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो लगातार किसान आंदोलन को लेकर जो है वो कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। कई दर्शक जुड़ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि 118 दिन बाद भी कृषि कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर अभी तक समाधान निकल कर सामने नहीं आया है और इसी को लेकर जो किसान हैं वो तरह तरह के कार्यक्रमों के जरिए एक तरह से सरकार पर दबाव बना रहे हैं। आज शहीदी दिवस मना रहे हैं। आपको बता दें कि 3 कृषि कानून की वापसी को लेकर किसानों का ये आंदोलन लगातार जारी है। लगातार किसान अपनी मांगों पर डटे हुए हैं।
उनका कहना है कि पहले सरकार 3 कृषि कानून वापस ले, उसके बाद एक समिति बनाए और फिर चर्चा करके, किसानों से चर्चा करके कानून लेकर आए। लेकिन सरकार का स्टैंड साफ है, उसने साफ कर दिया है कि वो 3 कृषि कानून किसी भी कीमत पर वापस नहीं लेगी। ताराचंद एक दर्शक पलवल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ताराचंद, क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी बोलिए। सर जी नमस्ते जी। जी नमस्ते सर, मेरे को एक राय लेनी थी। जैसे पिछली साल लॉकडाउन लगा था, अब की बार भी गेहूं की कटाई चलाई हुई है। चलिए ताराचंद, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। हालांकि उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर अपनी बात नहीं रखी और बीच में उनका फोन कट हो गया। आज किसान आंदोलन का 118वां दिन है और 118 दिनों से किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, न सिर्फ दिल्ली के बॉर्डरों पर बल्कि देश के अलग अलग जगहों पर। खास करके जो किसान नेता हैं 5 राज्यों में जो चुनाव चल रहे हैं वहां पर भी जा रहे हैं और 3 कृषि कानूनों को लेकर वो लोगों के सामने अपनी राय रख रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश में भी जगह जगह इस कानून को लेकर विरोध जताया जा रहा है। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, गुजरात ऐसे राज्य हैं जहां, बिहार, कई जगहों पर 3 कृषि कानून के खिलाफ भले हो आके बॉर्डर पर विरोध ना कर रहे हो, लेकिन वहां भी विरोध इस कानून को लेकर किया जा रहा है। लेकिन समाधान की आस अब तक दिखाई नहीं दे रही है। अभी तक कोई समाधान नहीं निकल सका, न कोई रास्ता निकल सका है अभी तक। हालांकि जो बातचीत की डोर है वो करीब करीब अभी तक जो 2 महीने पहले टूटी थी वो जुड़ती हुई दिखाई भी नहीं दे रही है। फिलहाल हल्ला बोल में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।